नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एशिया टीवी। मैं परमवीर सिंह बाट आप सबका स्वागत करता हूं। आज आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। समय बहुत कम है, कुछ सीमित सवाल ही हो पाएंगे। इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद दोबारा लंबी बातचीत होगी। केजरीवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार केजरीवाल जी, नेशनल पॉलिटिक्स की ओर जाने से पहले 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पंजाब आए। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जब चुनाव के रिज़ल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, पंजाब भगवंत मान सरकार के दिन सीमित रह जाएंगे, सरकार चली जाएगी। हम इस बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, क्या सचमुच सरकार चलेगी? 92 MLA हमारे पास। कैसे जाएगी? मतलब आज तक भारत के 75 साल आज़ादी के बाद से 75 साल के इतिहास में कभी किसी गृह मंत्री ने किसी राज्य में आके ऐसे खुली धमकी नहीं दी वहाँ के लोगों को। अमित शाह जी 3 करोड़ पंजाबियों को चैलेंज करके धमकी देके, खुलेआम धमकी देके चले गए कि जो तुम लोगों ने, पंजाबियों ने सरकार चुनी है, इसको मैं 4 जून के बाद बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारे चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। खुली धमकी देके जा रहे हैं। कैसे हटाएंगे? 92 117 में से 92 MLA हैं। उनको डराएंगे, धमकाएंगे, ED भेजेंगे, CBI भेजेंगे, कितने पैसे देंगे उनको? तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है जी। प्यार से मांग लेते, एक आध सीट दे देते। ठीक है जी। धमकी मत दो पंजाबियों को। ये सारे पंजाबी उठ के इस बार आपको चुनाव में दिखाएंगे कि आपकी धमकी के बदले में वो कैसे। और दूसरी चीज़ मैंने अंदर से पता किया क्यों दी उन्होंने जी। वो जो फ्री बिजली हम दे रहे हैं ना, उससे बौखलाए हैं बुरी तरह से। वो कह रहे हैं दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, पंजाब की सरकार भी गिरा देंगे, फ्री बिजली बंद करेंगे। वो पंजाब के लोग फ्री बिजली को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जब आप वोट डालने जाओ, आप देख लेना, अगर आपने कमल का बटन दबाया, आपकी फ्री बिजली बंद हो जाएगी। 12 साल पहले 2012 नवंबर में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी। अब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। 4 दिन रह गए, आपने वापस जेल जाना है। थोड़ा सा डर तो लगता ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे फ़क्र है कि मैं जेल जा रहा हूँ। इल्ज़ाम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये जितने स्वतंत्र, अशफाकुल्ला खान, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे। मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है। क्यों है? भ्रष्टाचार किया इसलिए नहीं है। मनीष सिसोदिया ने शानदार गरीबों के लिए स्कूल बनाए, मोदी जी नहीं बना सकते, इसलिए मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन जेल में क्यों है? भ्रष्टाचार किया इसलिए नहीं है। सतिंदर जैन ने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, गरीबों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया, मोदी जी नहीं कर सकते, इसलिए पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है इसलिए नहीं जेल में गया। मैंने लोगों की बिजली फ्री कर दी, मैंने लोगों के स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पानी का इंतज़ाम कर दिया, सड़कें ठीक कर दी। मोदी जी ये सब नहीं कर सकते, तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो। आज इन्होंने इतनी गुंडागर्दी और तानाशाही मचा रखी है। आपने जैसे बताया अमित शाह जी का बयान, पूरे देश के अंदर इन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी कर रखी है। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। इस तानाशाही के खिलाफ जितनी बुलंद आवाज़ आम आदमी पार्टी उठा रही है, कोई नहीं उठा रहा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं भगत सिंह का चेला हूँ। भगत सिंह फांसी पे लटक गए थे, मेरे को ये जेल भेज रहे हैं। फ़क्र है मुझे कि मैं जेल जा रहा हूँ अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। मुझे फांसी पे लटका दो, पूरी ज़िंदगी जेल डाल दो, मेरी आवाज़ नहीं रोक सकते। केजरीवाल को झुका नहीं सकते, केजरीवाल को तोड़ नहीं सकते। इस देश के लिए जान कुर्बान है। वो तो 100 करोड़ रुपए का कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया इधर उधर कर लिया। जी, हमारे 10 रुपये जेब में हो तो हम टटोलते रहते हैं। 100 करोड़ कहाँ गया? कहाँ गया? एग्जैक्टली 100 करोड़ कहाँ गया? अच्छा, ये सवाल हो गया। 100 करोड़ कहाँ गया? मैं तो कहीं तो होगा। मैं यही, इन्होंने इतनी 500 रेड मार ली, चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं कोई चवन्नी नहीं मिली। 100 करोड़ रुपए अगर हम रिश्वत लेते, वो कहीं पे कैश मिलता, कहीं बैंक में मिलता, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं लैंड मिलती, कहीं कुछ खुद ही मानते हैं कुछ नहीं मिला। और अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी से किसी ने पूछा इंटरव्यू में, भाई केजरीवाल तो कह रहा है आपके पास ना कोई सबूत है, ना कोई रिकवरी है, कोई चवन्नी नहीं मिली। तो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है इसलिए सबूत नहीं मिला।
तो पूरे देश के सामने मोदी जी ने कबूल किया कि कोई सबूत नहीं है इस पूरे केस में। पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने मोदी जी ने कबूल किया उनके पास इस केस में कोई सबूत नहीं है। पंजाब में आपने बहुत से लोकसभा जो हलके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर दौरा किया है, जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं लगता है? पंजाब में एक तरफ लोगों को हमारा काम बहुत पसंद आ रहा है। अभी 2 साल हुए हैं जी। 75 साल में इन पार्टियों ने गंद मचाया था, 2 साल ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक तरह से लोगों ने ये देखा कि अब सही दिशा में जा रही है सरकार। हमने बिजली मुफ्त कर दी, मोहल्ला क्लिनिक शानदार बना रहे हैं। मैं हर सभा में पूछता हूँ, भाई मोहल्ला क्लिनिक बन गए? आज ही बन गए। बिजली मुफ्त हो गई, दवाई फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है, स्कूल अच्छे बनने लग गए, गांव-गांव में सिंचाई का पानी पहुंचने लग गया, किसानों को दोपहर के वक्त बिजली पूरी मिलने लग गई। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है, लेकिन अभी बहुत काम करने हैं। हमने कई और भी वादे किए थे, सारे वादे पूरे करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार से जब हमारा काम पड़ता है पंजाब का, तो केंद्र सरकार हमारा काम रोक के बैठ जाती है। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के रोक के बैठी है केंद्र सरकार। भगवंत मान अकेले लड़ते रहते हैं। अगर ये 13 MP हमारे आ गए तो हमारे हाथ मजबूत होंगे। फिर ये 13 MP जाके केंद्र सरकार से लड़ेंगे। तो अब पंजाब की जनता अब मन बना चुकी है कि इस चुनाव में इनके ये भी हाथ मजबूत करने हैं, 13 के 13 MP देने हैं, ताकि ये ऊपर से हमारे हक लेके आ सकें। केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री जी पिछले दिन आए पंजाब में और उन्होंने सीधे एक इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब सरकार जो है वो आपसे पूछ के चलती है। भगवंत मान जी जेल में जाके आपसे पूछते थे कि भाई क्या करना है। तो क्या ऐसा ही है जब पंजाब की सरकार अपने आप चलती है? जी, मैं भगवंत मान को अपना छोटा भाई मानता हूँ, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, बहुत प्यार है। अगर भाई जेल जाएगा तो दूसरा भाई जेल में मिलने नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा। तो पूरे महीने में 2 बार मिलने आए जी। तो वो कहते हैं मेरे से पूछ के। मैं उनको कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी, आप तो सारे काम अडानी से पूछ के करते हो। तो वो अगर मेरा भाई मेरे से जेल में मिलने आ गया तो ऐसी क्या आफत आ गई? रिजर्वेशन के बारे में मैंने सुना था कि आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। 75 साल से ऊपर हो गया देश को आज़ाद हुए, अब तक तो ख़त्म नहीं। आपके मन में कैसे है? तौखला पूरे क्यों है? देश में बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी रिजर्वेशन ख़त्म करने जा रहे हैं। ये कहते हैं हमें 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। हमने पूछा भी क्यों चाहिए 400 सीट? 300 में भी सरकार चल जाती है। तो बोले मोदी जी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमने पूछा क्या बड़ा करना चाहते हैं, बताओ तो सही हमें भी। तो नहीं बता रहे। तो फिर बाद में पता चला मोदी जी रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को क्या लगता है, 400 के पार जाएगी बीजेपी या कहाँ तक सीमित रहेगी? मैं इस टाइम काफ़ी घूमा हूँ देश भर में। लोगों में महंगाई और बेरोज़गारी को लेके बहुत गुस्सा है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, हर चीज़ महंगी हो गई है, आमदनी कम होती जा रही है बढ़ने की बजाय। बच्चे बैठे हैं घर में, बेरोज़गार बैठे हैं बच्चे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। तो लोगों को लगता है हमारे प्रधानमंत्री हमारी समस्याओं का कुछ समाधान बताएंगे। जब वो टीवी ऑन करते हैं और प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। बॉम्बे जाके बोलते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है। उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। जी, लोगों को लगता है यार हमारी तो समस्या की बात ही नहीं कर रहा। कोई ये बताए कुछ भी, मैं पेट्रोल वो कर दूंगा, सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीज़ें, तब तो जनता को लगे जी ऐसे तुम्हारे बच्चों को रोज़गार दूंगा। तब तो वो बातें मतलब गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, पूरी तरह से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं 24 घंटे। तो जनता इतना गुस्से में है। और आजकल क्या कहने लग गए, पिछले 10-12 इंटरव्यू जो उन्होंने दिए उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। वो कहते हैं मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं तो सीधे प्रकट हुआ पृथ्वी के ऊपर, मैं भगवान का अवतार हूँ। जिस आदमी को इतना अहंकार हो जाए कि मैं भगवान हूँ, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो संबित पात्रा जी जो हैं उनकी पार्टी के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा जी का बयान आया है कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं।
ये हो क्या रहा है? मतलब ये इस देश के लोगों को तब भेड़ बकरी समझने लग गए, अपने आप को भगवान समझने लग गए। तो जनता बहुत गुस्से में है, इतना अहंकार जनता बर्दाश्त नहीं करती। केजरीवाल जी, चुनाव के बाद जब भी समय और मिला, मैं हाँ जी, आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो भी मानते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? और मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी मानते हो कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? चलते चलते बस एक बात, पंजाब में गठबंधन नहीं है, बाकी सारे देश में गठबंधन है कांग्रेस के साथ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी फाइट में है जी, बीजेपी के खिलाफ हमें एक कैंडिडेट खड़ा करना था। बीजेपी की तानाशाही और भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। पंजाब में बीजेपी नहीं है, तो इसीलिए हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत Thank you. मेहरबानी।